अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तौहीद सबक को देख रहे हैं मेरे प्यारे अल्लाह ताला, और इसके हम 4 हिस्से देख चुके हैं और आज हम 5वां हिस्सा देखेंगे इसका इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस सबक को सीखने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए ये जान सकें कि कुरान पाक और इल्म के ज़राए को जान सकें जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसान को बाकी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अर्रहमान में, अल्लमा सिखाया उसने, अल क़ुरआन क़ुरआन, ख़लक़ उसने पैदा किया, अल इंसान इंसान को। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसे कुरान मजीद की तालीम दी, कुरान मजीद का इल्म सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द और बिलाशुबा यकीनन करमना इज़्ज़त दी हमने बनी आदमा औलाद आदम को, और बिलाशुबा यकीनन हमने औलाद आदम को इज़्ज़त अता की। अल्लमा उसने सिखाया, अल इंसाना इंसान को, मालम जो नहीं, यालम वो जानता था। उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो इन आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, फिर उसे कुरान की तालीम दी, फिर अल्लाह ताला ने ही इंसान को औलाद आदम को इज़्ज़त दी, और अल्लाह ताला ने इंसान को वो चीज़ें सिखाई हैं जो वो नहीं जानता था। यानी तमाम मतलूबा बुनियादी इल्म अल्लाह ताला ने ही इंसान को सिखाया है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान को सीखने और समझने के लिए अपनी किताबें नाजिल की, अपने पैगंबर भेजे और पैगंबरों को फ़रिश्तों के ज़रिए उन किताब की वही की, और फिर वो आगे लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे। और उन्होंने न सिर्फ़ कुरान पहुंचाया बल्कि उसको पहुंचाने का हक़ अदा किया और उसे सिखाया भी। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान पहुंचा और उन्होंने तमाम उम्मत तक इस ज़िम्मेदारी को, और उन्होंने तमाम उम्मत तक अल्लाह ताला के इस कलाम को पहुंचा दिया। अब जो चाहे वो इस कलाम से नसीहत हासिल कर सकता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, आप इससे क्या समझ रहे हैं? इस तस्वीर से आपको क्या समझ आ रही है? अल्लाह ताला ने बनी हुए इंसान को इल्म और अक़ल और शऊर की वजह से दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत दी। यानी ये फ़र्द बैठा इल्म हासिल कर रहा है, गौर व फ़िक्र कर रहा है, उसके ज़हन में जो ख़यालात आ रहे हैं ये सब किसकी रहमत है, किसका फ़ज़ल है जो इंसान पर है? ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने इस इंसान को अक़ल अता की, उसे शऊर दिया, उसे इल्म सिखाया ताकि वो उसकी वजह से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके। फिर इस सबक का हम अगला हिस्सा देखते हैं, और सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ये जान सकें अल्लाह ताला की वसी रहमत के बारे में और उसकी बख्शिश के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बुकुम पालने वाला रब तुम्हारा, ज़ू रहमतिन रहमत वाला है, वासिअतिन वसी बेहद फैली हुई। यानी तुम्हारा रब बहुत वसी रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु बेशक वो, काना है बी साथ मेरे, हफ़िया बहुत ही ज़्यादा मेहरबान। बेशक वो अल्लाह ताला मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। सूरह मरियम की आयत है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
इन्ना बेशक रब्बा का रब आपका लज़ू मग़फ़िरतिन बड़ी मग़फ़िरत वाला है, बहुत बख्शने वाला है। बेशक आपका रब बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपका रब बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। और इस तरह हमने सूरह मरियम की आयत देखी कि बेशक मेरा रब मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाले, बहुत बख्शने वाले हैं। तो जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ये नहीं सोचना कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि फ़ौरन अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श देंगे और आपको अपने करीब कर लेंगे इंशाअल्लाह। और जो अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहते हैं अल्लाह ताला को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हम तक ये बात पहुंचाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी से तौबा करने वाले हैं। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं अल्लाह ताला की रहमत की सूरतें हैं काफ़ी सारी। तो आप अल्लाह ताला की रहमत की कौन कौन सी सूरत को पहचानते हैं, इसमें से आपने ये बताना है और इसमें से और इन सब में आपने रंग भरने हैं इंशाल्लाह।